अगर आपके माता पिता की आंखों में आंसू आ रहे हैं ना आपकी वजह से, वो पाप है। और ये ऐसा पाप है जिसको भगवान भी क्षमा नहीं करते ही नहीं वो क्षमा इस बात को। यदि आपके किसी भी कार्य से, किसी भी चीज से माता पिता का दिल दुख रहा है, वो पाप है। पहला पाप, सबसे पहला पाप यही है, माता पिता की आंख में आपकी वजह से आंसू आना। अब बहुत से लोग माता पिता को बाहर कर देते हैं अपनी प्राइवेसी के नाम पे। गलत बात। यदि आपके माता पिता की आंख में आंसू आए तो जीवन कष्ट में आपका बीतना ही है। ये 100% बिल्कुल सत्य है। कितने यज्ञ हवन करा लेना, कुछ भी करवा लेना, दुनिया की ताकत लगा लेना चाहे पूरी, कुछ नहीं होने वाला। ये एक कठोर सत्य है और ये है, इसे कोई बदलने वाला भी नहीं है। कोई कहता हो ना मैं आपकी तरफ से लाखों मंत्र जाप कर दूंगा, तो कुछ नहीं होने वाला इसका, क्योंकि कुछ चीजों की सजा होती है, उपाय नहीं होता। ये पहला महापाप, अगर कर रहे हो तो बदल देना अपने आप को। दूसरा, आपका कोई भी ऐसा व्यवसाय है जिसमें आपको पेड़ों को काटना हो, गलत। पैसे के लालच में सही, चाहे आप कितना ही दान पुण्य करने वाले हो, लेकिन यदि आप पेड़ों को काट रहे हो ना अपने स्वार्थ के लिए, कोई टूट गया आप उसे काट रहे हो, किसी के भलाई के लिए काट रहे हो कि भाई घर तक पहुंच रहा है या करंट तक पहुंच रहा है, तो कोई बात नहीं है। लेकिन यदि आप अपने लोभ लालच के लिए, पैसे की आमदनी के लिए पेड़ों को काट रहे हो, तो अपना व्यवसाय बदल देना, क्योंकि वो पैसा पनपने वाला नहीं है। वो आपको नुकसान ही करेगा। आज नहीं करेगा, कल करेगा। कितने ही पुण्य कर लेना, उस पैसे से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो पाप है तो है, वो आपको नुकसान देगा ही देगा। तीसरा पाप है खाने पीने की चीजों में मिलावट करना। कोई व्यक्ति जानता है कि किसी मानव के लिए ये चीज ठीक नहीं है, वो थोड़ा सा उसमें परिवर्तन करके, टेस्ट बढ़ा के, जो भी वो जानता है कि नुकसान होगा, जैसे बड़ी बड़ी कंपनियां करती हैं चीजें, तो याद रखो आप पैसे तो कमा लोगे, लेकिन आपको भुगतना पड़ेगा। और वो पैसा आप जिनके ऊपर भी लगाओगे वो भी भुगतेंगे, क्योंकि वो पाप है। और ये पाप ही है, आप कुछ भी कर लेना, ये बहुत बड़ा पाप है। अगर याद खाने पीने की चीज़ों में यदि आप मिलावट कर रहे हो ना, और वो मानव के पेट में जा रही हैं, वो चाहे खाद की मिलावट हो, चाहे खाने की मिलावट हो, चाहे किसी भी चीज़ की मिलावट है, अगर मानव जाति के लिए पेट में वो चीज़ जा रही है तो पाप है, गलत। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप कमजोर बिल्डिंगें बना रहे हैं या कुछ भी ऐसा बना रहे हैं कि भाई खाने पीने की तो मिलावट नहीं है। वो भी नुकसान करेगी आपको मिलावट, क्योंकि वो मानव जाति के नुकसान में है। उसकी वजह से बहुत लोगों का नुकसान होता है। अगर ये काम करते हो आप, तो काम बदल दो अपना, या फिर उसको ईमानदारी से करना। नहीं तो जीवन दुख में इतना हो जाएगा कि कोई संभाल भी नहीं पाएगा इसको। आप इतनी मेहनत करके, गलत काम में भी देखो मेहनत तो लगी रही है आपकी, लेकिन फायदा क्या? कल को आपको नुकसान ही उठाना पड़े, दुख में ही जीवन गुजरे, खुद का भी दूसरों का भी, तो उस चीज को छोड़ देना चाहिए। मतलब मेरा ये कहना है। बाकी आपकी इच्छा देखो, करोगे तो आप अपने मन की, लेकिन मैं सिर्फ बता सकता हूँ कि आपके लिए क्या मार्ग सही है, क्या गलत है। तो ये तीसरा पाप है। चौथा पाप है भगवान के नाम पर, ऊपर वाले के नाम पे लोगों को बेवकूफ बनाना। आप माला तो हाथ में लेके चल रहे हो, लेकिन मानवता आपके मन में नहीं है। किसी के लिए भला नहीं बोल रहे, गालियां देते चल रहे हैं आप। हाथ के अंदर माला है, एक हाथ में थैला ले लिया, वो माला किसी को दिखे भी ना, ताकि कोई देख ही ना ले, कभी आपके पुण्य कोई ले ले, ऐसा कभी होता नहीं है। और जब माला जप के आप नाम को जपोगे ना माला लेके, तो आपका ध्यान ही माला में रहेगा, आप नाम कभी जप ही नहीं सकते ना। ऊपर वाले की तरफ ध्यान लगने का, क्योंकि माला पे आ गया ध्यान। ऊपर वाले पे ध्यान रहने का मतलब है ऊपर वाले पे रहना। ये चौथा पाप, अगर आप दिखावट कर रहे हो। बड़े बड़े मंदिरों में लोग गुटखे खाते रहते हैं, दिखावट है। इतनी बड़ी बड़े, इतना तेज तेज चिल्लाना,
इतने तेज तेज कुछ भी, मतलब जिससे नुकसान हो रहा है। डीजे बजा देंगे बहुत तेज तेज, इतना डीजे के बच्चे एग्जाम हो रहे हैं, कोई पढ़ रहा है, कोई मरीज है, कोई परवाह नहीं। तो इस चीज से कोई लाभ नहीं है, दिखावट है ये। भगवान का नाम एक बार ले लो, मन में सच्चे हृदय से 2 मिनट के लिए बैठ जाओ चाहे, लेकिन आपका हृदय सच्चा होना चाहिए भगवान का नाम लेने के लिए। जो दिखावट हो रही है ना, वो गलत है, वो गलत है। अगर आप ये कर रहे हो तो फिर ये गलत। चौथा पाप, पांचवा पाप, नशे का कोई भी सेवन कर कर आप किसी को अगर दुख दे रहे हो तो। शराब पीकर आप गालियां दे रहे हो, अपने घर में मार पिटाई कर रहे हो, आप अपराध कर रहे हो, वो पाप है। आप धूम्रपान कर रहे हो, सिगरेट बीड़ी पी रहे हो, पीना पाप नहीं है, लेकिन यदि आप पब्लिक प्लेस में या किसी ऐसे इंसान के पास हो जिसके अंदर वो श्वास जा रही है आपकी, पाप वो है। क्योंकि अपने जीवन के साथ आप कुछ भी करो उसके जिम्मेदार आप हो, लेकिन यदि आपकी इस चीज की वजह से किसी को नुकसान हो रहा है ना, तो वो पाप है। आप अपने जीवन के हकदार खुद हो। लोग कहते हैं ना कि मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता, ऐसा कुछ नहीं है। आप अपनी मर्जी के खुद मालिक हो। आप खड़े होकर पूरा पेड़ हिला दो चाहे, अगर पत्ता भी नहीं हिलता किसी की मर्जी के बिना, तो ये अपराध जो हो रहा है वो ईश्वर की मर्जी से नहीं हो रहा है। आदमी अपनी करने के जिम्मेदार खुद होता है। ये लोग बहुत सारे बातों की आड़ ले लेते हैं कि भाई जो होता है ईश्वर की, ऐसा नहीं है। ईश्वर की मर्जी से नहीं होता सब कुछ। जब भगवान ने ईश्वर को बनाया ना, तो उसकी बुद्धि इतनी बनाई कि अपने करने की, हर चीज के करने का जिम्मेदार वो खुद ही है। तो यदि आप ऐसी कोई चीज कर रहे हो तो नुकसान बहुत बड़ा आपको उठाना पड़ेगा, पाप है ये। यदि किसी भी व्यक्ति के साथ, किसी के साथ ऐसी परेशानी हो रही तो वो पाप है। छठा पाप है खाने पीने की चीजें व्यर्थ करना। अगर आप जाओ, शादी में जाओ, आप खाना भर के खा रहे हो, बेकार जा रहा है, आपको दिख रहा है कूड़े में जा रहा है, गलत। ये बड़े पाप हैं, ये माफ नहीं होंगे, इनकी सजा आपको मिलनी है। घर के अंदर भी यदि आप खाना खा रहे हो और वो बच रहा है और वो व्यर्थ हो रहा है, तो वो गलत है। एक अन्न का दाना भी गलत है अगर खराब हो रहा है। आपने जल देखा होगा, लोग जल व्यर्थ करते रहते हैं। ये जो गाड़ियां धोते हैं ना, पानी से, पानी चला छोड़ देते हैं, बर्बाद हो रहा है, बह रहा है पानी, ये पाप होता है। ये पाप ही है। खाने पीने की चीज कहीं पर भी व्यर्थ हो रही हो, वो पाप है। चाहे मंदिर में हो रही हो, चाहे घर में हो रही हो, चाहे कहीं पे फंक्शन पार्टी कहीं भी हो रही हो, यदि खाने पीने की चीज व्यर्थ हो रही है तो वो पाप ही है। अब चाहे इसको संस्कृत में कह लो, चाहे हिंदी में कह लो, चाहे इंग्लिश में कह लो, जो पाप है वो है। खाने पीने की चीज कभी व्यर्थ नहीं होनी चाहिए, इस बात को ध्यान रखिए आप। यदि आपकी वजह से नुकसान हो रहा है तो गलत, ये पाप है। और सातवां पाप है किसी के भी प्रति अपने मन के अंदर ईर्ष्या रखना, उसका बुरा सोचना, किसी की खुशियों को देख के जलना। बहुत से लोग दिखाते हैं कि हम तुम्हें देख के खुश हैं, लेकिन मन ही मन उससे बहुत ज्यादा जलते हैं, किलसते हैं कि ये क्यों ऐसा। तो आप अपने मन को ना इस चीज को समझाइए, उसको ऐसा बनाइए कि खुशियों में खुश रहे। किसी की खुशी में अगर आप दुख ढूंढोगे तो आप दुखी रहोगे, ये भी एक पाप। यदि आप छोटे छोटे बच्चों से, मैंने देखा बहुत सारे लोग घर की लेते रहते हैं सलाह के, क्या चल रहा है तुम्हारे घर में, क्या हुआ। किसी के घर में झगड़ा होगा तो छोटे बच्चों से पूछेंगे क्या हो गया था, पाप है। आप उसका आनंद लेने के लिए दुख का पूछ रहे हो, आप दुख के निवारण के लिए नहीं पूछ रहे हो। यदि आप आनंद लेने के लिए किसी के दुख में अपने सुख को ढूंढ रहे हो तो वो पाप है। और किसी की खुशी में अगर आपको दुख हो रहा है तो आप सच में पापी हो। आप मानव कहलाने के लायक नहीं है अगर आपके मन के अंदर इस तरह के विचार है, तो ये पाप है। इन पापों से बच गए अगर आप, तो जीवन आपका ठीक हो सकता है। लेकिन यदि इन पापों में आप सम्मिलित हुए हैं, ये करते हैं, तो इस चीज को बंद कर दीजिए।
क्योंकि अगर बंद नहीं करोगे तो आपका जीवन दुख में हो जाएगा। और इस चीज़ का मुझे बड़ा दुख है कि आप तक मैंने बात पहुंचाई लेकिन आप फिर भी इस चीज़ को ना बदल पाए, तो कोई लाभ नहीं है। कितने भी कुछ भी करा लेना ज़िंदगी में आप, अगर इन पापों के अंदर आप जुड़े हुए हैं तो कुछ नहीं होने वाला। बदल दीजिए अपने आप को, नहीं तो वक्त आपके हाथ से निकल भी जाएगा और आप बहुत पछताएंगे। एक दिन खुद कहेंगे कि शायद उस वक्त बदल लेता। तो ये वक्त वही है अपने जीवन को बदलने का। जो गलती हुई है ईश्वर से माफ़ी मांगकर, भगवान से माफ़ी मांगकर एक सही मार्ग पे आ जाइए। तब देखिए आपकी बीमारियां खुद ही पीछे छोड़ के चली जाएंगी धीरे 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 धीरे। बाकी कोई समस्या है तो आप अपने आसपास के जो भी आपके आचार्य हैं, गुरु हैं, उनसे संपर्क करिए। अपने पाप को लेकिन खत्म करिए, इन पाप को। जीवन को अच्छा आनंद में जिया कीजिए। जय श्री राम।